हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोगों ने देखा इससे पहले हमने संविधान की श्रृंखला कल देखी थी। आज फिर से हम लोग ज्योग्राफी की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, ज्योग्राफी में हमने देखा सबसे पहले जो श्रृंखला हमारी आई उसमें महाद्वीपों के बारे में चर्चा किया था, और फिर उसके बाद दूसरा जो वीडियो आया था उसमें हमने देखा था महासागर। भाई जिन लोगों ने नहीं देखा तो एक बार कंप्लीट रूप से उसको देख ले, ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है और हम धीरे धीरे अपनी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है भारत का परिचय। हमको जानना है कि भारत कहां पर है, भारत के अगल बगल कौन सा देश है, भारत किस संगठन में शामिल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितना है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन है, सबसे बड़ा राज्य कौन है, सारी चीजें एक एक चीज देखेंगे। और ये ऐसा टॉपिक होता है, आप चाहे लेखपाल का पेपर दे रहे हो, चाहे सुपर टेट का पेपर दे रहे हो, चाहे यूपी टेट का पेपर दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में बैठोगे इस चैप्टर से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे, मैं सीधे बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, हूबहू 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ना परेशान होना भैया, उसी रूम में हम आगे इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। जैसे हमने देखा था पहले वीडियो के माध्यम से, हमने ये देखा कि बात की जाए महाद्वीप, क्या देखा था, महाद्वीप। तो हमने महाद्वीपों की परिभाषा से पहले हमने कहा द्वीप क्या होते हैं, तो हमने आपको बताया था द्वीप क्या होते हैं। हमने कहा स्थल का वह भाग, स्थल का वह भाग जिसके चारों तरफ का हो पानी, जमीन का वह भाग जिसके चारों तरफ का भरा हो भैया पानी, वही क्या होता है भैया द्वीप। क्या होता है द्वीप। फिर हमने कहा था जिसके आगे महा लग जाए, महा का मतलब हो बहुत बड़ा, क्या होता है बहुत बड़ा, महा का मतलब क्या होता है बहुत बड़ा। तो हमने कहा महाद्वीप का मतलब होता है कि पानी का भाग बहुत बड़ा है चारों तरफ, और जमीन का टुकड़ा भी क्या है बहुत बड़ा, उसी को क्या बोलते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं महाद्वीप बोलते हैं। अब महाद्वीपों की बात की जाए, संपूर्ण पृथ्वी पर कितने हैं तो 7। कितने हैं 7 है, आपको बताए थे, और 7 के नाम कंप्लीट हैं। हमारे साथ बोलना भैया, ठीक है ना। चाहे तुम जहां बैठे हो, चाहे जहां उफरत हो, लेकिन नाम जरूर लेना, ठीक है ना। नाम लो, जो जो हम बोल रहे हैं आप भी बोलो, ठीक है ना। और हाथे में एक पेन लिए रहा करो, रफ लिए रहा करो, ठीक है ना। बैठ के जो जो लिखा जावा करो तुरंत। सबसे पहले बात की जाए तो हमने कहा पहला महाद्वीप कौन है, एशिया। कौन है एशिया। दूसरा कौन है अफ्रीका। तीसरा कौन है, आपसे कोई पूछ ले कौन है, उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन है, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा कौन है भैया, अंटार्कटिका। छठवां कौन है, कोई आपसे पूछ ले, यूरोप। और 7वां कौन है, ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पापा का नाम पता है कि नहीं पता है, ओसेनिया। का नाम रहा, ओसेनिया, भूलियो ना, ठीक है ना। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, याद कर ले सब, ठीक है ना भैया। अब समझो, तो हमने कहा था सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। कौन है, एशिया। और एशिया में ही कौन था, भारत। कौन था, भारत। अब चीजों को समझना, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, मान लो अंतरिक्ष से आ रहा, कोई व्यक्ति ऊपर से आ रहा है, अंतरिक्ष से आ रहा है, और उसको जाना है भारत। अब उसको ये नहीं पता है कहां पर जाना, पृथ्वी पर कहां पर पानी है, कहां पर भैया स्थल है, उसको कुछ नहीं पता। अब वो ऊपर से आ रहा है, उसको इतना पता चला है कि पृथ्वी पर 7 जमीन के बड़े बड़े टुकड़ा है, जिसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, महाद्वीप। अब उसको इतना जरूर पता चल गया कि 7 में से भैया उसको जाना कहां पर है भैया, एशिया। कहां जाना है, एशिया। तो आपको भी कंप्लीट हो गया होगा कि मानव सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, एशिया। सबसे बड़ा कौन है, एशिया। भारत कहां पर है, एशिया। कहां पर है, एशिया। लो हम बनाए दे रहे हैं एशिया, ठीक है ना। हमने कहा ये क्या है, एशिया। क्या है, एशिया महाद्वीप। हमने कहा ये क्या है भैया, आपका एशिया महाद्वीप है। अब जैसे बात की जाए एशिया महाद्वीप के बारे में, तो एशिया महाद्वीप के बारे में हमने कहा इस तरह से 4 भाग कर लिए। तो ऊपर वाला क्या होगा, उत्तरी एशिया होगा। कह सकते हैं ना कि ऊपर वाला क्या है, उत्तरी एशिया। दिशाओं का ज्ञान है कि नहीं ना है, कि खाली बैठ के सुन रहे हो। 4 दिशाएं होती हैं, 4 रूप, मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं, और 4 उनकी उप दिशाएं होती हैं। रीजनिंग पढ़े हुई हो तो पता हुई, ठीक है ना। तो हमने कहा उत्तरी, ये क्या हो जाएगा, उत्तरी एशिया। और इधर क्या हो जाएगा, दक्षिणी एशिया। इधर क्या हो जाएगा, दक्षिणी एशिया हो जाएगा। और इधर की जब हम बात करते हैं, इधर क्या होगा, पश्चिमी एशिया। क्या होगा, पश्चिमी एशिया। इधर क्या होगा, पूर्वी एशिया। क्या होगा, पूर्वी एशिया। ऊपर उत्तरी एशिया, नीचे दक्षिण एशिया, इधर पूर्वी एशिया, इधर क्या है, पश्चिमी एशिया। तो एशिया को हमने कितने भागों में बांट लिया, 4। कितने भागों में बांट लिया, 4। अच्छा, अब एशिया के 4 भाग होंगे, तो हाँ भाई एशिया के कितने होंगे, 4 भाग। अब ये 4 भाग में आपको पता होना चाहिए भारत कौन नहीं कहती है। हम ऐसी गाड़ी लेके जाए कि ऐसी लेके जाए कि ऐसी लेके जाए कि नीचे आए, तो किसी ने हमसे बता दिया, हमने रास्ते में चलते हुए पूछा किसी से कि भैया हमका भारत जाए के रास्ता बता दो, तो उसने कहा बैल होगा, भारत जाए सीधा चले जाओ। कौन सा रास्ता, ये वाला रास्ता। कौन सा रास्ता, ये। और ये वाला कौन है, दक्षिण एशिया। कौन है, दक्षिण एशिया। तो आपको यहां से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि भारत किस महाद्वीप पर है, तो एशिया। भारत
भारत किस महाद्वीप पर है? एशिया। भारत किस महाद्वीप पर है? एशिया। और एशिया में कहां पर है? दक्षिण एशिया। कंप्लीट हुआ। भारत किस महाद्वीप पर है? एशिया। और एशिया में कहां पर है? दक्षिण एशिया। कहां पर है? दक्षिण एशिया। भारत किस महाद्वीप पर है? एशिया। और एशिया में कहां होगा? दक्षिण एशिया। कहां पर होगा? दक्षिण एशिया। तो हमने कहा ये बता दो कि जैसे आपसे कोई पूछे कि हमको जाना है, मान लो राम सुंदर के यहाँ जाना है, किसी का नाम है राम सुंदर, उनके घर जाना है, तो भैया जैसे आपको राम सुंदर के अगल बगल की लोकेशन मिल जाए कि राम सुंदर के घर के बगल में बहुत बड़ा टावर है, या उनके घर के बगल में जो है किराना की दुकान है, तो अगल बगल के बारे में पता होना चाहिए ना। तो किसी को भारत जाना है तो क्या भारत के अगल बगल को है? तो उसने पूछा, तो पता चला कि भारत के अगल बगल टोटल मिला के कितने लोग रहते हैं? 8। कितने लोग हैं? 8। भारत को मिला के कितने लोग रहते हैं? 8। तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत अकेले नहीं है। हम ये कह सकते हैं, एकदम क्लियर कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत अकेले नहीं है। भारत के साथ कितने जने रहती हैं? टोटल 8 जने। कितने लोग हैं? 8 लोग। तो दक्षिण एशिया में कितने लोग रहते हैं? 8। और इन्हीं 8 लोगों को क्या बोलते हैं? सार्क या दक्षेस बोलते हैं। अब समझना भैया मेरी बात को, जैसे आपने देखा होगा कौनो गांव का होता है 10-12 परिवार एक साथ रह लागे, ठीक है ना, ये उनका घर है, ये उनका घर है, उनका घर है। मान लो एक गांव है, तो एक गांव देखो 2-4 मोहल्ला होते हैं, टोला होते हैं, टोला में बट जाता है गांव, ठीक है ना। जैसे कहीं नहीं कौन टोला है, तो कहीं नहीं जो है पीडी नगर है। जैसे उन्नाव की बात करें तो उन्नाव कह देंगे पीडी नगर है, ये लोक नगर है, ठीक है ना, या अब ऐसी बात करें इंदिरा नगर है। इस तरह से लोग बांट देते हैं, इसको बांट देते हैं टोला मोहल्ले। तो इन 8 लोगों ने अपने टोला नाम कहा रखे हैं? सार्क। इन्हीं 8 लोगों ने अपने टोला नाम कहा रखे हैं? सार्क। तो आपसे पूछा जाएगा दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 8। और ये 8 जने अपने मोहल्ले के नाम कहा रखे हैं? सार्क। क्या रखे? सार्क। नाम क्या रखे भैया? सार्क। और पूछ लिया जाए सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। सार्क का दूसरा नाम क्या है? दक्षेस। क्या नाम है? दक्षेस। सार्क को ही क्या बोलते हैं? दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस। सार्क का दूसरा नाम क्या होगा? दक्षेस होगा। बताओ भाई, सार्क के कितने नाम मिले? 3। सार्क के कितने नाम मिले? 3। पहला सार्क, दूसरा दक्षिण एशियाई देशों का संगठन कौन है? सार्क। पूछा जाएगा कि और किसका तीसरा नाम क्या होगा? दक्षेस। क्या नाम होगा? दक्षेस नाम होगा। तो सार्क के कितने नाम होंगे? 3। सार्क के नाम कितने होंगे? 3। अब देखो और थोड़ी सी बातें बताते हैं। तो अब देखो भैया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्क क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कब हुआ, सारी बातें बताते हैं। तो पहली चीज आपने समझा कि सार्क कुछ और थोड़ी है, दक्षिण एशिया में रहने वाले 8 देशों का संगठन, ये क्या है? सार्क। सार्क है। सार्क का नाम क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। इसका तीसरा नाम क्या होगा? दक्षेस। क्या नाम होगा? दक्षेस। सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को हुई। सार्क का मुख्यालय कहां है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहां है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। अब नेपाल आपको पता होगा, केपी शर्मा ओली गोली खा गए रहे, पता है ना, अभी कहानी सुनाएंगे। तो भैया नेपाल की राजधानी के काठमांडू। तो दक्षेस का मुख्यालय कहां है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। अब समझना, हम इधर लिख रहे हैं। हमने कहा जो 8 लोग रह रहे हैं इस संगठन का नाम क्या होगा? सार्क। क्या नाम होगा? सार्क। और पूछा जाएगा कि भैया सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। कितने लोग हैं? 8 सदस्य। सार्क में कितने लोग रहते हैं? 8। कितने लोग रहते हैं? 8। सार्क में कितने देश है? 8 देश है। पूछेगा भैया कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985। सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? नेपाल। कहां पर है? नेपाल। और नेपाल की राजधानी कौन है? काठमांडू। कौन है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क क्या है भैया? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। स्थापना कब हुई भैया? 8 दिसंबर 1985। सार्क में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहां है? नेपाल। कहां पर है? नेपाल है। तो अब भैया मुद्दा निकल के ये आया यहां से कि सार्क में जो 8 देश हैं उनके नाम क्या क्या है। सार्क में जो 8 देश हैं, 8 देशों के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से उनके नाम है आपको पता होगा। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट में जो मजा है ना वो ट्रिकों में नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ होगी ना तो हमेशा हावी रहोगे, ठीक है ना। ट्रिकों से काम नहीं होता, ट्रिकें भूल सकते हो लेकिन कॉन्सेप्ट मजबूत रखो। और हम आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू ही कहानी सुना के बताएंगे। जैसे बात की जाए सार्क में कितने देश हैं, तो भैया आपको पता होगा कितने देश हैं? 8 देश हैं। कितने हैं? 8 हैं। जैसे हमने कहा ट्रिक क्या है, यम
BBSPAIN। हमारे साथ बोलो, खाली देखो ना, उभरे ना जाओ, बोलो और एक कॉपी में लिखो, ठीक है ना। मुन्नत आपको पहले देखो, MBBSPAIN, देखो लिखा है MBBSPAIN, कंप्लीट हुआ। अब देखो M का मतलब हुई मालदीव, M का मतलब क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। इधर देखो हम बता रहे हैं M का मतलब क्या हो जाएगा, मालदीव। इस B का मतलब क्या होगा, बांग्लादेश। इस B का मतलब क्या होगा, भूटान। क्या हो जाएगा, भूटान। S का मतलब क्या होगा, श्रीलंका। और P का मतलब क्या होगा, पाकिस्तान। A का मतलब क्या होगा, अफगानिस्तान। I का मतलब क्या होगा, का हो या मतलब भारत, इंडिया, है ना। और भैया N का मतलब क्या होगा, नेपाल। क्या होगा, नेपाल होगा। सार्क में कितने देश हैं हम बता रहे हैं भैया, सार्क में कितने देश हैं हमसे सुनो भाई, है ना, हम बताने का प्रयास करते हैं, सुनो भाई। सार्क में पहला देश कौन है, मालदीव। दूसरा कौन होगा, बांग्लादेश। तीसरा कौन होगा, भूटान। चौथा कौन होगा, श्रीलंका। पांचवा कौन होगा, पाकिस्तान। ठीक है ना, पाकिस्तान तक क्लियर होगा। फिर छठवा कौन होगा, अफगानिस्तान। सातवां कौन होगा, भारत, मतलब हम हैं, ठीक है ना, भारत। और भैया आठवां कौन होगा, नेपाल। कौन होगा, नेपाल। ट्रिक क्या है, MBBSPAIN, यही क्या है, ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हो। थोड़ी सी बात सुनो, अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आया है, क्वेश्चन पूछा गया था भैया 2013, है ना, 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। और ये आया था, आपको पता है, पीसीएस के प्री में आया था। ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य सार्क का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन आया था, सार्क का सदस्य नहीं है। तो आप समझना सार्क का सदस्य कौन नहीं है। और ऑप्शन में क्या क्या वहां पर मिला था भैया, ऑप्शन में 3 विकल्प यहां से रहते और चौथा विकल्प 100% रहता है। चौथा विकल्प 100% या तो चीन रहेगा या तो म्यांमार रहेगा। चीन और म्यांमार कहीं दिख रहा है, तो यही नहीं है भैया, और भी देश नहीं है। इन 8 के अलावा और कोई नहीं होगा। लेकिन एग्जाम जैसे अभी यूपी पेट का पेपर हुआ, टेट की तरह पेट हुआ था, और पेट में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन में क्या था, म्यांमार। क्या था, म्यांमार। तो हम कह सकते हैं चीन और म्यांमार भी क्या होंगे भैया, इसके सदस्य नहीं है। चीन और म्यांमार क्या होंगे, इसके सदस्य नहीं है। तो भैया सार्क का सदस्य कौन नहीं होगा, चीन, म्यांमार। और भी नहीं होंगे, सभी नहीं होंगे, लेकिन ऑप्शन जो आपके एग्जाम में आएगा वो हमेशा चीन और म्यांमार के रूप में आएगा। बाकी इतने ही सदस्य हैं, 8 लोग किसके सदस्य हैं, सार्क के। किसके हैं भैया, सार्क के। और सार्क क्या है, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन ही क्या है, सार्क है। सार्क की स्थापना कब हुई, बोलते रहो मुन्नता को बच्चा, बोलो, बैठो ना। यो वीडियो हम रात के 12 बजे बना रहे हैं ना तुम्हें खातिर, तुम बोलो कम से कम दिन में बोलो देख के, बैठियो समझे ने, सुन रहे हो, खाली निहार रहे हो, मुताकिर रहे हो, सुनो ना पूरी बातें। तो हमने कहा भैया सार्क की स्थापना कब हुई, 8 दिसंबर 1985। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल। कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क में कितने लोग हैं, 8। सार्क का आया है, मछली ना आए, को आए, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या सार्क में भारत है, तो भैया भारत है, बिल्कुल है। अब यहां से क्वेश्चन और आया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एनडीए के पेपर में आया था भैया, और क्वेश्चन आया था कि बताइए सार्क में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन है। तो सार्क में शामिल होने वाला अंतिम देश 2007 में कौन शामिल हुआ, अफगानिस्तान। कौन शामिल हुआ, अफगानिस्तान। तो सार्क में अंतिम रूप से शामिल होने वाला देश कौन होगा, अफगानिस्तान। वही बैलों का देश कौन है, अफगानिस्तान। गांजा चरस पिए घूमा करती है ये सब, ठीक है ना, तालिबान सबका मारिना है घायल, ठीक। वही कौन सा देश है, अफगानिस्तान। तो हमने कहा अंतिम रूप से शामिल होने वाला देश कौन है भैया, अफगानिस्तान। कब शामिल हुआ, 2007 में। कहां, सार्क में। अभी आपको पता होगा पहले सार्क की बैठक हर वर्ष में एक बार होती थी, वर्ष में एक बार होती थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ, मतलब अब की बार क्या, ये प्रोसेस आ गया कि अब साल में 2 बार होती है। तो पहले इससे बात की जाए 2000, ये जो चल रहा है 21 चल रहा है ना, तो 21 की जो फरवरी के महीने में बैठक हुई थी वो कहां हुई थी, भारत में। सार्क की वो बैठक कहां हुई थी, भारत में। लेकिन इस नवंबर अक्टूबर के समय जो होनी थी बैठक, वो कहां होनी थी, अमेरिका में। देखो अमेरिका सदस्य नहीं है, तब भी बैठक कहां होनी थी, अमेरिका में। लेकिन वहां पर देखो अफगानिस्तान में क्या हुआ भैया, अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार बना ली। तो वहां पर लोग कह रहे थे, कुछ लोगों ने, जैसे पाकिस्तान कह रहा था तालिबान को देश की मान्यता दे दो, कई लोगों ने, भारत ने भी इसका विरोध किया था कि तालिबान कोई देश नहीं होगा। इस तरह
तरह से क्या हुआ, अफगानिस्तान के चक्कर में जो अमेरिका में बैठक होनी थी उसको क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। अब हाल में अभी जब बैठक होगी तो हम चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से सार्क कंप्लीट हो गया, सार्क पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है ना। अब सार्क में सबसे पहले जैसे मालदीव की बात करते हैं, एक एक चीज और बता देते हैं। जैसे मालदीव की बात की जाए तो मालदीव की राजधानी क्या है, माले। क्या है, माले। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। और बच्चा सुनना, सार्क का सबसे छोटा देश कौन है, माले। कौन है, माले। अर्थात माले तो राजधानी, देश का नाम क्या है, मालदीव। मालदीव कहां पर है, आपको लोकेशन के रूप में हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, मालदीव के बारे में जब जानकारी देते हैं तो इधर आपने देखा होगा, इधर क्या है, श्रीलंका। इधर क्या है, श्रीलंका। और इधर जब देखोगे कौन है भैया, मालदीव। कौन है, मालदीव। और इधर आप देखोगे तो लक्षद्वीप है। कौन है, लक्षद्वीप है। यहीं पर लक्षद्वीप में देखोगे आप मिनी निकाय है। कौन है, लक्षद्वीप है। इधर कौन है, मिनी निकाय। कौन है, मिनी निकाय। और इधर कौन चैनल है, 8 डिग्री चैनल। तो मालदीव को मिनी निकाय से अलग करने वाला चैनल कौन है, 8 डिग्री चैनल। कौन है, 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता, अंडमान और निकोबार को अलग करता। 10 डिग्री किसको करता, अंडमान और निकोबार। वो कहानी अभी आगे हम पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका इधर है तो इधर कौन है भैया, मालदीव। और मालदीव कैसा देश है, द्वीपीय देश है, द्वीपों से मिलकर बना है, जिसको आप लोग बोलते हो कोरल। कोरल द्वीप है, कोरल से मिलकर बना, प्रवाल भित्तियों से मिलकर बना है। जैसे भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से मिलकर बना है, प्रवाल भित्ति जानत कि नहीं, प्रवाल भित्ति जानो, शंख देखे हो, मोरंग देखे हो ना, मोरंग में जो शंख पाए जाते गोल गोल, वही का कहा, प्रवाल भित्ति। का कहती है, प्रवाल भित्ति। किसी दिन चैप्टर पूरा लेके आएंगे प्रवाल भित्तियों के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, यूपी टेट में छपेगा, बोल रहे हैं छपेगा। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब में है। और बात की जाए किस महासागर में, प्रशांत। किसमें है, प्रशांत। वो चर्चाएं होंगी, फिलहाल यहाँ का विषय नहीं। मालदीव, मालदीव की कहानी कैसे याद रखोगे बच्चा, मालदीव क्या है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लोग पर्यटन का मतलब जान रहे हो ना, घूमे फिरे जाते, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो आपको पता होगा लालू प्रसाद यादव बिहार के हैं, ठीक है ना। उनका जो बड़ा वाला लड़का तेज प्रताप यादव, ऐसे कुछ नाम है ना, हमको नाम हम तो ज्यादा नहीं पता रहते, राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। तो लालू प्रसाद यादव का जो बड़ा वाला लड़का, उसका विवाह हुआ था ऐश्वर्या से। ऐश्वर्या राय नहीं, उनका तो अभिषेक बच्चन से विवाह है, ऐश्वर्या से हुआ था। ऐश्वर्या से विवाह हुआ तो ऐश्वर्या ने कहा कि हमको हनीमून मनाने कहाँ जाना है, स्विट्जरलैंड। कहाँ जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है। और लेकिन लालू प्रसाद यादव का लड़का इतना बैल, क्योंकि बिहार यहाँ पर है, यो कहा था भैया इतना बैल है, इसने कहा हमको कहाँ जाना है, मालदीव। और स्विट्जरलैंड इधर है, ई कहती रहे, ऐश्वर्या कहती रही कहाँ जाएगा भैया हमका, स्विट्जरलैंड। और इसको कहां जाना था, मालदीव। दोनों में क्या हो गया, टकराव। और टकराव हुआ तो ऐश्वर्या 2-4 घंटा फूंक दी। किसके, तेज प्रताप के। जब पुरुष पर हाथ छोड़ दिया ऐश्वर्या ने भैया, है ना, तो उसको क्या हुआ, आत्मसम्मान जग गया। उसका आत्मसम्मान जग गया तो उसने दूसरे दिन क्या दे दिया, तलाक दे दिया। अब बताओ, ये मालदीव इतना बैल है, इतना बैल है कि तलाक करवा दी। तो आपको याद रहेगा ना, मालदीव की राजधानी क्या है, माले। क्या है, माले। और कहीं का तलाक कराया, लालू प्रसाद यादव के बड़का लड़का। अब तो छोटका वो लड़का ब्याह कर ले 2-4 दिन पहले, ठीक है ना, वो बातें अलग है। ठीक, कंप्लीट हो गया होगा। अब दूसरी बात करते हैं बांग्लादेश। किसके बारे में बात करते हैं, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की कहानी तो भैया बहुत बड़ी है, ठीक है ना, किसी और वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन बांग्लादेश के बारे में बात की जाए तो आपको पता होगा, इस तरह से ये क्या है, भारत। और भारत के इधर देखोगे ये वाला क्षेत्र कौन है, बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। जब हम लोग आजाद हुए, 1947 की बात की जाए, जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो इधर वाला जो पाकिस्तान था इसको क्या बोलते थे भैया, पाकिस्तान। और इधर वाले पाकिस्तान को बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान। तो कभी कोई आपसे पूछ ले कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है, पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम है, पूर्वी पाकिस्तान। इधर कौन है, बांग्लादेश, इधर कौन है, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश किससे अलग हुआ है, तो पाकिस्तान से ही अलग हुआ है, पाकिस्तान से ही अलग हुआ। अब पूरी कहानी सुनना भैया, थोड़ी सी कहानी सुनने के बारे में बात करना। अब जो ये वाला पाकिस्तान था, ये वाला जो पाकिस्तान था, सारे